हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक सीखने वाले हैं। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज। The physical quantities which don't depend on any other physical quantities for their measurement are known as fundamental quantities। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिन्हें मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रोड है। इस रोड का अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करना होगा। सो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरह टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट है, यहाँ पर देखिए, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सभी ऐसा यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर है। उसके बाद ऐसा यूनिट में जो एक नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि देखिए, ऐसा यूनिट लोअर केस में रहती है पूरा। यहाँ पे देखिए, इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम है, केल्विन, एम्पियर, ये साइंटिस्ट के नेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये यूनिट है। ये जो यहाँ पे केल्विन का के है, अगर आपने इसे कैपिटल लेटर में लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। चलिए, सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। या इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेसिकली दोनों डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन में यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के जो दो टाइप है वो दोनों टाइप का यहाँ पे यूज हुआ है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। दोनों डेफिनेशन सेम है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक है डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है और एक है टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इस वजह से वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने अभी यहाँ पर देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी के टेबल में, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये यहाँ पर किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन अगेन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक है वेलोसिटी और एक है टाइम। टाइम क्या है? टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये हमने यहाँ पर देखा। वेलोसिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मींस वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने जितने भी एग्जांपल देखे, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी क्वांटिटीज किसी दो या दो से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करती है। लाइक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है अगर उन्हें मेजर करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोर्स को मेजर करना है तो आपको मास और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। मीन्स फोर्स का मेजरमेंट मास और एक्सेलरेशन ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। आई होप दोस्तों आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग वो सजेशन भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे।